भगत सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 की बायोलॉजी की चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो इस पे हम चर्चा करेंगे लाइफ प्रोसेस है क्या। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोलॉजी की जीव विज्ञान की दृष्टि से। 10 क्लास बिहार बोर्ड कक्षा 10 का जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? अनुरक्षण मीन्स होता है जीवों का मेंटेनेंस, उसके शरीर की मरम्मती, उसके शरीर का मेंटेनेंस, वो शरीर कैसे बड़ा होता है, ये अनुरक्षण कहलाता है। और परिभाषा क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वो क्रियाएं कौन कौन सी होती है? वे सारी क्रियाएं। वे क्रियाएं कौन कौन सी है? पोषण, श्वसन, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन, जनन। पोषण, श्वसन, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन और जनन। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम में होती हैं और इनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है और वह जैव प्रक्रम कहलाता है। पोषण, स्वपोषण और परपोषण, यानी कि जो हम भोजन करते हैं और उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो पोषण है। और इसमें भी स्वपोषण, परपोषण। जो जीव अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, उसे स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव दूसरों पर निर्भर रहकर अपना पोषण करते हैं परपोषण कहलाते हैं। उसके बाद से हमारा आता है श्वसन। श्वसन वो क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का परिवहन होता है। सांस के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा हमारे शरीरों में हर जगह फैलता है। इससे जीव का अनुरक्षण होता है। पोषण से जीव का अनुरक्षण होता है, श्वसन से जीव का अनुरक्षण होता है। उसके बाद परिवहन तंत्र आता है। परिवहन तंत्र से जीव का अनुरक्षण होता है। परिवहन तंत्र में हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लड है, वो ब्लड, ऑक्सीजन जो हम भोजन करते हैं उससे जो हमें विटामिन, वसा, अम्ल मिलते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और कोशिकाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो ये परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी हम अपने शरीर के अंदर से जो मल मूत्र त्यागते हैं वो उत्सर्जन कहलाता है। और ये बिल्कुल नेसेसरी है कि उत्सर्जन के बिना हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। अगर हम उत्सर्जित अपने शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर उनको हम बाहर न निकालें तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। उत्सर्जन के बाद से आता है जनन, और ये भी जीव को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। और ये सारी क्रियाएं मिलकर जैव प्रक्रम कहलाती है। और ये सब क्रियाएं जैव प्रक्रम है। इसके किसी एक के न भी होने से भी हमारा जो लाइफ प्रोसेस है जैव प्रक्रम का क्रम टूट जाता है। अगर सबसे पहले हम लेते हैं पोषण। अगर हमारे शरीर के अंदर पोषण न हो, पोषण की क्रियाएं न हो, तो हमारे जो जीवन का क्रम है वो वहीं से खत्म हो जाएगा। श्वसन आप जानते हैं, श्वसन के बिना हमारे जीवन का क्रम वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है परिवहन तंत्र। अगर हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वसा, अम्ल, ऑक्सीजन, रुधिर
ये सारी चीजें न जाए तो हमारे कोशिका का विकास नहीं होगा और फिर हमारा जीवन वहीं रुक जाएगा। उसके बाद आता है उत्सर्जन। अगर हम अपने शरीर से मल मूत्र को न त्यागें, उत्सर्जन की क्रिया न करें, तो हमारा शरीर बीमार होगा। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होंगे जो हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे और हमारा जीवन वहीं रुक जाएगा। उसके बाद जनन। अगर हम जनन की क्रिया नहीं करते हैं तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि हमारी जो क्रियाएं हम जो दिन प्रतिदिन पीढ़ियां हमारी बढ़ती जाती है वो पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी और यहाँ से मानव जीवन अंत हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ प्रोसेस सबसे जरूरी है और लाइफ जीवन जैव प्रकर्म और जैव प्रकर्म के लिए हमें इन 5 क्रियाओं को संपादित करना बिल्कुल आवश्यक है। तो जैव प्रकर्म में इतना ही, एक एक करके अब हम श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन तंत्र यानी कि जो ये क्रियाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक काफी मजेदार है और इसमें काफी समय लगेगा। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी टॉपिकों को देखेंगे एक एक करके। धन्यवाद।